नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनु की आरती में। दोस्तों, गायत्री तंत्र में जो है देवी धूप के बारे में बताया गया है, यानी कि देवी धूप के लिए जो है किन सामग्रियों का प्रयोग जो है वो करना चाहिए और श्रेष्ठ होता है। नित्य प्रतिदिन आप जो है इस धूप से धूप निवेदन कर सकते हैं, धूप नैवेद्य भी कर सकते हैं, और अगर संक्षिप्त में धूप हवन भी करना चाहते हैं तो वो भी आप इस धूप सामग्री के माध्यम से कर सकते हैं। तो गायत्री तंत्र में जो है इसके बारे में विशेषकर बताया गया है। तो इसमें कहा गया है कि धूप धूप अगर धूप अगरु कर्पूर उशीर चंदन शर्करा मधु मिश्रा स्मृता दिव्या प्रिया धूपात मणा सदा। अर्थात जो है इसमें कहा गया है कि अगरु कर्पूर उशीर चंदन शर्करा आदि से धूप दे, उसमें मधु भी डाले और इससे जो है वो उत्तम धूप बन जाता है। ये धूप देवी को बहुत प्रिय है। ये धूप जो है वो देवी को बहुत प्रिय है। तो इसमें धूप हयं अगरु धूप अगरु कर्पूर उशीर चंदन शर्करा मधु मिश्रा स्मृता दिव्या प्रिया धूपात मणा सदा। अर्थात जो है अगरु कर्पूर उशीर चंदन शर्करा आदि इससे धूप देना चाहिए, और उसमें अगर मधु मिश्रित होता है तो वो और भी उत्तम धूप बन जाता है। ये धूप जो है देवी को प्रिय है। तो इस प्रकार से हमें जो है अगरु कर्पूर उशीर चंदन शर्करा आदि और मधु से जो है हमें धूप करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग राल गुग्गुल घृत से तो नित्य प्रतिदिन की धूप करते ही हैं, तो उसमें अगर ये सारे सामग्री आप और भी ऐड करते हैं तो वो जो होता है वो उत्तम धूप बन जाता है। अर्थात हर पूजा के लिए जो होता है एक सामान्य धूप होता है, उत्तम धूप होता है। हर कोई विधि के लिए सामान्य विधि होता है, उत्तम विधि होता है। तो इस प्रकार से वो सामान्य रूप से तो वो अवश्य ही उत्तम धूप है जो कि हम राल गुग्गुल घृत आदि कर रहे हैं। पर अगर हम विशेष रूप से कुछ करना चाहते हैं हर प्रतिदिन जो है, या फिर जो है कुछ विशेष दिनों में, मान लीजिए कि अष्टमी के दिन हो या फिर जो है पूर्णिमा के दिन हो, हम कुछ उत्तम से उत्तम धूप जो है, श्रेष्ठ धूप जो है वो करना चाहते हैं। सामान्य उत्तम से जो है वो थोड़ा ज़्यादा हम श्रेष्ठ रूप से जो है मतलब ज़्यादा उत्तम से, बहुत ज़्यादा कहा जाता है ना कि सामान्यतम उत्तम और श्रेष्ठतम उत्तम, यानी कि उसमें अगर और भी वस्तुएं मिल जाते हैं तो वो श्रेष्ठतम उत्तम हो जाते हैं। तो नित्य प्रतिदिन के या फिर विशेष दिनों के लिए, हर महीने जैसे दुर्गाष्टमी आदि होते हैं, हर महीने जैसे विशेष कुछ पर्व होते हैं, विशेष कुछ अमावस्या आदि मान लीजिए, पूर्णिमा आदि मान लीजिए, या विशेष दिनों में जैसे कि अगर आप जो है उत्तम धूप करना चाहते हैं तो उसमें गायत्री तंत्र ये कहता है कि अगरु कर्पूर उशीर चंदन और शर्करा आदि के साथ मधु मिश्रित करके जो है देवी को हमें धूप प्रदान करना चाहिए। ये धूप जो है देवी को बहुत प्रिय होता है। तो इस धूप से आप जैसे कि धूप निवेदन कर सकते हैं। इस धूप से जैसे कि आप जो है देखिए शर्करा मधु आदि घृत आदि के साथ जब आप धूप निवेदन कर ही रहे हैं तो वो नैवेद्य ही हो रहा है। तो अलग से भी आप जो है मतलब धूप निवेदन के लिए और अलग से भी आप जो है धूप नैवेद्य अगर करना चाहते तो उसके लिए भी आप इस धूप का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में अगर आप जो है किसी विशेष दिनों में जैसे कि धूप हवन आदि करना चाहते हैं संक्षिप्त रूप से, तो उसमें भी जो है इस धूप का आप निवेदन कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है आपको देवी धूप जो है वो अगर आप करना चाहते हैं गायत्री तंत्र के अनुसार जो है तो आप कर सकते हैं दोस्तों। ये आप धूप निवेदन धूप नैवेद्यम के लिए श्रेष्ठ धूप मतलब उत्तम धूप के तौर पर जो है राल गोकुल घृत आदि के साथ आप अगरु कर्पूर उशीर चंदन शर्करा आदि और मधु जो है ये सारे एकत्रित करके जो है अगर आप धूप करते हैं, धुनची धूप करते हैं आप दोस्तों। देखिए दोस्तों, हमारे शास्त्रों में द्रव्यों के बारे में बताया गया है हमेशा, क्योंकि हमारे जो
प्राचीन जो धूप प्रक्रिया है वो धुंची धूप प्रक्रिया है, यानी कि धूपाग्नि में हम जो है धूपाग्नि प्रज्वलित करते हुए ही जो है हम सामग्री आदि के साथ जो है हम धूप प्रदान करते हैं। अगरबत्ती आदि के बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं दादा ये अगरबत्ती आदि, कुछ अगरबत्ती में कहा जाता है कि दशांग धूप अगरबत्ती आदि, तो मैं देखिए उन सारे विषयों की विषय में तो मैं उतना जो है मतलब मैं उसके पक्ष में बिल्कुल ही नहीं हूँ, आप बोल सकते हैं। धूपाग्नि जब तक प्रज्वलित ना की जाए, धूपाग्नि प्रज्वलित करके उसमें सामग्री आदि देना ही जो है वो हमारी शास्त्र विधि है। तो हमारे गायत्री तंत्र भी इसीलिए देखिए सामग्री के बारे में ही कहता है कि अगरु कर्पूर उशीर चंदन शर्कर आदि और मधु मिश्रित करते हुए जो है हमें उत्तम धूप जो है वो हमें करना चाहिए, यानी कि अपराल गुग्गुल आदि जैसे आप करते हैं नित्य प्रतिदिन, उसके साथ विशेष कुछ दिनों में, और अगर नित्य प्रतिदिन आपके लिए संभव हो पाता है तो आप हर दिन जो है इस प्रकार से ये सारे मिश्रित करते हुए आप धूप कर सकते हैं। ये उत्तम देवी धूप होता है, पर हमेशा जो है धुंची धूप ही आपको करना है और धूपाग्नि प्रज्वलन करते हुए ही आपको जो है धूप करना है दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये विषय जो है गायत्री तंत्र के अनुसार जो है धुंची धूप विधि यानी कि धूप सामग्री क्या होना चाहिए, देवी के उत्तम और प्रिय धूप सामग्री क्या है, वो आप लोगों को समझ में आ गया है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।